वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं? सब बढ़िया है? तो जो भी आप केस और प्रॉब्लम हो उसे आप कमेंट बॉक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज आपका टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि 2 डायमेंशनल मोशन है। तो ब्रीफ में देखें, आप या तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और या तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, इन्हीं 2 सेक्शन से आपके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ब्रीफ में ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मींस हॉरिजॉन्टल से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन या 0 से ज्यादा होता है या 90 से कम होता है। दैट मीन्स प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड ऑब्लिकली। इसी का रिवर्स, अगर हॉरिजॉन्टल से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 0 डिग्री हो जाए, दिस इज सेड टू बी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। अब अगर इसको ऑब्लिकली थ्रो करते हो तो ये पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है, और यू अगर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हो और हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो, देन एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इसके 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो पार्टिकल को आगे ले जाने की कोशिश करता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट जो पार्टिकल को ऊपर और नीचे ले जाने की कोशिश करता है। तो एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन यानी टाइम t इज इक्वल टू 0, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज u cos थीटा, और ये नहीं चेंज होती। तो आपका क्वेश्चन भी है कि कौन सा कंपोनेंट यानी क्वांटिटी नहीं चेंज होती, चाहे वो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल हो चाहे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है इसलिए वेलोसिटी चेंज नहीं होती। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में ui वेलोसिटी है u sin थीटा एट टाइम t इज इक्वल टू 0, और वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g होता है। तो वर्टिकल वेलोसिटी चेंजेस बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये देखा जाए कि t सेकेंड प्रोजेक्शन के बाद, आफ्टर टाइम t सेकेंड ऑफ प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही रहेगी u cos थीटा, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी u sin थीटा माइनस gt। इस तरह से जब आप पीक पॉइंट पे पहुंचोगे यानी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी, तो हाईएस्ट पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सब जगह वही होगी, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो पीक पॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने आएंगे, इसलिए नहीं भूलना है। तो किसी भी टाइम t सेकेंड पर पार्टिकल की नेट वेलोसिटी क्या होगी? तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट 90 डिग्री पर है, तो v इज इक्वल टू ux होल स्क्वायर प्लस uy का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू ux u cos थीटा होल स्क्वायर प्लस uy u sin थीटा माइनस gt होल स्क्वायर। आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा? सपोज t सेकेंड के बाद पार्टिकल यहां पहुंच जाता है, ये इसकी वेलोसिटी है, तो यहां हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये वर्टिकल कंपोनेंट है। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की जगह इस समय वेलोसिटी का एंगल क्या होगा? से दिस एंगल इज थीटा की जगह अल्फा लिख दिया जाए तो tan अल्फा इज इक्वल टू uy डिवाइडेड बाय ux, और uy है u sin थीटा माइनस gt और ux है u cos थीटा। तो टर्म्स आपके सामने आते रहेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? टोटल टाइम टेकन फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द लैंडिंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल सरफेस। जितना टाइम टोटल प्रोजेक्टाइल ले रहा है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है, और पीक पॉइंट तक पहुंचने का जो टाइम है वो हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो t हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट u sin थीटा बाई g, जबकि फुल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई g होता है। और ये ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन है। ये ट्रेजेक्टरी है कैसी? पैराबोलिक। क्यों पैराबोलिक है? क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, और एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो
तो डिस्टेंस s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टाइम के 2 पावर के प्रोपोर्शन होता है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। रेंज इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आप लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय g। और मैक्सिमम हाइट जो पिक पॉइंट पे होगी दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। अब ठीक इसी को अगर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के फॉर्म में कहेंगे तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, 0 पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो हॉरिजॉन्टल एट टाइम t इज इक्वल टू 0, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू u। सपोज u वेलोसिटी से थ्रो किया, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या रहेगा, 0। तो एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टाइम t इज इक्वल टू 0, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u एंड वर्टिकल वेलोसिटी 0। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं चेंज होती जब तक कि पार्टिकल एयर में है, तो आफ्टर t सेकेंड ux रिमेन्स u बट वर्टिकल वेलोसिटी बिकम्स gt, बिकॉज आपने पढ़ा v इज इक्वल टू u प्लस माइनस gt। तो किसी समय t सेकेंड पर नेट वेलोसिटी होगी अंडर रूट ux का होल स्क्वायर प्लस uy का होल स्क्वायर, और हाइट इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर जो सीधे 1D मोशन के इक्वेशन है, और टाइम t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई g। रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल u इंटू t बराबर u हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो u इंटू t भी लिख सकते हैं, या जिस टाइम तक के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछा जाए तो u इंटू 2h बाई जी, या u इज इक्वल टू 2 स्मॉल h जो हाइट कवर किया है। तो ये ब्रीफ में ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और सभी टर्म्स आगे क्वेश्चन के जरिए आपके सामने आएंगे। A particle thrown obliquely at angle 60 degree from horizontal with velocity (30 meter per second), then velocity of particle after 1 second of projection. This is to understand the concept. यानी कोई पार्टिकल था और उसे u इज इक्वल टू 30 मीटर पे थ्रो किया
30 मीटर पर सेकेंड, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री ये क्वेश्चन में दिया गया। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस एक्स कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट किया गया, ये वर्टिकल कोऑर्डिनेट वाई कंपोनेंट से रिप्रेजेंट किया गया। अब जब इसे थ्रो कर देंगे अंडर द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस और नियर अर्थ सरफेस, जी की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट। तो आफ्टर 1 सेकेंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux रिमेन्स u cos थीटा। तुम चाहे जिस समय की बात करो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स सेम। सो u है 30 और cos 60 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल से लिया गया। अब यहां वेरिएशन है कि वर्टिकल से भी एंगल दिया जा सकता है, तो आप वर्टिकल से होगा तो यही साइन कंपोनेंट होगा, विच इज 30 इंटू cos 60 डिग्री वैल्यू हाफ, ये हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। जबकि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u sin थीटा माइनस जी टी, तो u है 30 मीटर पर सेकेंड और साइन 60 डिग्री माइनस जी की वैल्यू 10 अगर लेते हैं आप 10 और टाइम 1 सेकेंड है, तो 30 इंटू साइन 60 डिग्री √3/2 माइनस 10. So this is 15 and 15 √3. So which is 15 into 1.7 minus 10. So you can simplify. This is 15 meter per second. Up 15 into 1.7, 17 or 17 5 जा 85, 17 into 1 plus 8, that is 25. 1 point decimal, so 25.5 approximately, minus 10, which is 15.5 meter approximately. So net velocity under ux का होल स्क्वायर प्लस uy का होल स्क्वायर। सो ux इज इक्वल टू 15 होल स्क्वायर प्लस uy इज इक्वल टू 15.5 होल स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, विच इज योर नेट वेलोसिटी। तो कुछ बात समझ में आई? यानी किसी भी पार्टिकल को आप थ्रो करते हो तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, टाइम t इज इक्वल टू 0 एट सर्टेन टाइम t, एंड दोनों वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो नेट वेलोसिटी दोनों का वेक्टर सम। क्या ये बात समझ में आई? अब अगर आपसे कहा जाए a particle thrown obliquely
at angle 45 degree from horizontal. Having kinetic energy K joule at point of projection. Then kinetic energy of particle at peak of trajectory. Is ऑप्शन है के जूल के बाई 2 के बाई 4 एंड 2 के जूल। तो क्या करना चाहेंगे आप मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी कुछ भी पूछा जा सकता है, बेशक मोमेंटम और एनर्जी आगे के हिस्से हैं। अब आप देखें कि अगर किसी पार्टिकल को मान लो u वेलोसिटी से थ्रो किया और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री है, इफ मास ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू mkg, अगर पार्टिकल का मास mkg है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू 45 डिग्री, देन एट टाइम t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी इज इक्वल टू u, so kinetic energy is equal to half mu square। क्या ये बात समझ में आई? अब पीक ऑफ ट्रेजेक्टरी, पीक पॉइंट को ही हाईलाइट करने के लिए कई हिस्से में जो टाइम बचाने का भी काम करता है, जब ये पार्टिकल पीक ऑफ ट्रेजेक्टरी यानी मैक्सिमम हाइट पर यहां पहुंचता है तो केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी की इंस्टेंटेंटली क्या होती है? 0। तो एट पीक ऑफ ट्रेजेक्टरी u is equal to u cos theta, u dash is equal to u cos theta, which is u cos 45, and that is going to be u by root 2। तो मास तो वही रहेगा, मास डू नॉट चेंज। तो काइनेटिक एनर्जी के डैश इज इक्वल टू हाफ एम u डैश का होल स्क्वायर, which is equal to half m and u by root 2। का होल स्क्वायर। So this is half m u square by 2, और ये हाफ एम यू स्क्वायर क्या है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, विच इज के बाई 2। तो पहले काइनेटिक एनर्जी के थी, अब आपने 45 डिग्री पे थ्रो कर दिया तो पीक पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? के बाई 2। हेंस सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो काइनेटिक एनर्जी के बाई 4। क्या ये बात समझ में आई?
अब एक एक करके इंपॉर्टेंट केस और कॉन्सेप्ट आपके सामने आएंगे जिन्हें केयरफुली आपको ध्यान में रखना है। अब अगर आपसे यह कहा जाए द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल is y is equal to 10x minus 40x square. Then range of projectile is, अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, रेंज और मैक्सिमम हाइट, ये तीन क्वेश्चन बनते हैं। आप जानते हो कि ये ट्रेजेक्टरी पैराबोलिक होती है और किसी भी पैराबोला का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस या माइनस बी एक्स स्क्वायर। y और x वेरिएबल है, तो जब भी ये आपका रिपीटेड केस है, अगर ट्रेजेक्टरी पैराबोलिक इक्वेशन के फॉर्म में है, तो टाइम बचाने के लिए अगर ये कहा जाए कि ये y है और ये क्या है, ये x है, तो आप देखें यहां पर x की वैल्यू क्या है, 0, और यहां पर x की वैल्यू क्या है, रेंज के बराबर है। ये पॉइंट O है और ये पॉइंट M है। क्या ये बात समझ में आई? तो x इज इक्वल टू या तो 0 होगा और या तो रेंज के बराबर होगा इफ y इज इक्वल टू 0। तो इसी दो पोजीशन पर y की वैल्यू 0 है ना, तो y 0 हो गया, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या तो 0 है और या तो रेंज के बराबर है। कुछ बात समझ में कि जब भी y 0 है तो इस बात की गारंटी है